हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी का स्वागत है हेलो अध्यापक में। तो एक बहुत बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि हिंदी के बाद मुझे इंग्लिश का भी पीडीएफ मिल गया है। वैसे तो अभी एनसीईआरटी ने पीडीएफ रिलीज नहीं किया है। आप चाहो तो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आपको ये इंग्लिश और हिंदी की बुक्स आसानी से मिल जाएगी। आप चाहो तो इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कहूँगा थोड़े दिन रुक जाइए, ये आपको आपके शहर में भी मिल जाएगी। और रही बात पढ़ाई करने की, तो वो हेलो अध्यापक अभी आपके साथ इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। हिंदी का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वीडियोस ऑन हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और देखिए। अभी हम बात करेंगे इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर की, और हमारा फर्स्ट चैप्टर है पापाज स्पेक्टिकल, यानी कि पापा का चश्मा। तो यहाँ पर एक पोएम है दोस्तों, आइए बात करते हैं। लेट अस रिसाइट दिस पोएम। तो पोएम क्या कहती है? टुडे आवर पापा इज सर्चिंग एवरीवेयर, ही हैज लॉस्ट हिज स्पेक्टेकल्स, इट वाज हिज ओनली पेयर। तो आज हमारे पापा जो हैं वो ढूंढ रहे हैं हर जगह अपनी खोई हुई ऐनक को, अपने खोए हुए चश्मे को ढूंढ रहे हैं। इट वॉज हिज ओनली पेयर, और उनके पास एक ही चश्मा है, एक ही चश्मा था उनके पास। ही कांट रीड द न्यूज़पेपर, ही कांट वॉच टीवी, ही कांट कट द वेजिटेबल्स, ओह वेयर इट कैन इट बी। तो ना तो वो न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे अपने चश्मे ना होने की वजह से, और ना ही वो टीवी देख पा रहे हैं, और वो वेजिटेबल्स भी नहीं काट पा रहे। हो सकता है वो मम्मा की हेल्प करने के लिए वेजिटेबल काट रहे हो, या उनको कुकिंग का शौक हो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, तो वो वेजिटेबल्स काट नहीं पा रहे हैं। तो पता नहीं जो ऐनक है वो कहाँ चली गई है। He checked inside his pockets, he glanced under his chair, he searched near the window, he looked everywhere. तो उन्होंने उस चश्मे को ढूंढने के लिए अपनी जेबें टटोली, अपनी जेबों को देखा, उन्होंने चेयर के नीचे नजर मारी, वहां पर भी देखा, और उन्होंने विंडो पर भी नजर मारी, उन्होंने विंडो को भी देखा, विंडो के आसपास सब जगह देखी। लेकिन हर जगह देखने के बाद भी उनको उनका चश्मा नहीं मिल रहा था। आई टोल्ड हिम, तब मैंने कहा, स्टॉप पापा, रुको पापा। आई वेंट अप क्लोज एंड सेड, मैं उनके पास गया या गई और मैंने कहा, पापा योर स्पेक्टिकल्स आर राइट हेयर ऑन योर हेड। पापा आपका चश्मा तो आपके सर के ऊपर है। तो हो सकता है पापा ने इधर उधर चलते वक्त या कुछ करते वक्त चश्मा अपने सर पर लगा लिया, और फिर उसको पूरे घर में ढूंढते फिर रहे, और वो चश्मा किसी को भी नहीं मिला। तो चलिए दोस्तों, हमने पोएम पढ़ ली है पापा का चश्मा, फादर्स पापा स्पेक्टिकल्स। यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं, ये है स्पेक्टिकल्स, जिसको चश्मा भी बोलते हैं, ऐनक भी बोलते हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ग्लांस का मतलब होता है नजर, और सर्चिंग का मतलब होता है ढूंढना। तो आइए देखते हैं अब क्या है। लेट अस थिंक। अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, तो मैंने इन क्वेश्चन के आंसर्स आपके लिए ऑलरेडी लिख लिए हैं। तो ए में 3 क्वेश्चंस हैं और बी में भी 3 क्वेश्चंस हैं। आइए इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल है, व्हाट इज पापा सर्चिंग फॉर? पापा क्या ढूंढ रहे थे? तो पापा इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स, वो अपनी ऐनक ढूंढ रहे थे। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द पॉसिबल प्लेसेस वेयर पापा कैन फाइंड? वो जगह बताओ जहां पर पापा अपनी ऐनक ढूंढ सकते थे। तो उन्होंने क्या क्या देखा? पापा लुक्ड इन हिज पॉकेट्स, उन्होंने अपनी पॉकेट्स देखी, अपने चेयर के नीचे देखा, और विंडो के पास भी देखा था। तो पापा लुक्ड इन हिज पॉकेट्स, अंडर हिज चेयर एंड नियर द विंडो। थर्ड क्वेश्चन है, एट लास्ट वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम? कहाँ मिला उनको? पापा फाइंड्स हिज दी स्पेक्टिकल्स ऑन हिज ओन हेड। उसके बाद बी में थिंक एंड डिस्कस के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग गेट सम अदर chores that papa cannot do without the spectacles। chores का मतलब होता है दिन भर के सामान्य काम, जो रोजमर्रा के काम होते हैं वो। तो रीडिंग के अलावा और कौन कौन से काम थे जो पापा नहीं कर पा रहे थे अपने ऐनक के बिना? तो क्या नहीं कर सकते थे? हमें गेस करना है। तो वो हो सकता है वो अपनी ड्राइविंग ना कर पा रहे हो, या कंप्यूटर पे काम नहीं कर पा रहे हो, या सिविंग और फिक्सिंग समथिंग स्मॉल, जैसे सुई से कुछ सिल नहीं पा रहे हो, लेटर नहीं लिख पा रहे हो,
अपना फ़ोन नहीं चेक कर पा रहे हों और जैसे कि हमने बुक में देखा था, चैप्टर में देखा था कि वो टीवी नहीं देख पा रहे थे और इसके अलावा वो वेजिटेबल्स भी नहीं काट पा रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट मेक्स योर पापा हैप्पी? आपको आपके पापा जो है उनको खुशी क्या चीज़ देती है? तो माय पापा इज़ हैप्पी व्हेन वी स्पेंड टाइम टुगेदर। जब मैं अपने पापा के साथ टाइम बिताती हूँ या बिताता हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। व्हेन आई डू वेल इन स्कूल, जब मैं स्कूल में बहुत अच्छे करती हूँ, चाहे वो पढ़ाई में हो, डांस में हो या किसी भी एक्टिविटी में हो, तब वो उनको बहुत खुशी मिलती है। और व्हेन वी लाफ एंड ईट डिनर टुगेदर, और जब हम रात को बातचीत करते हैं या खाना खाते हैं, तब भी मैं अपने पापा को खुश देखती हूँ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एज इंस्ट्रक्टेड बिलो। थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर होम। उन चीज़ों के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं जो घर पर बड़ी आसानी से गुम हो जाती हैं या हमें मिलती नहीं है। और हु हेल्प्स इन फाइंडिंग दीज मिसप्लेस्ड थिंग्स, और जो गुम हुई हुई चीज़ें हैं जो मिल नहीं रही है उनको ढूँढने में हमारी मदद कौन करता है, उसको यहाँ लिखना है। और हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू देम, तो ग्रैटिट्यूड कैसे, उनको आप धन्यवाद कैसे दोगे, ये हमें बताना है। तो मैंने जिन चीज़ों को लिखा है उनमें है रिमोट कंट्रोल, कीज़, चाबी है ना, पापा की गाड़ी की चाबी नहीं मिलती है कई बार, मम्मा का फ़ोन इधर-उधर हो जाता है वो नहीं मिलता है, और सुबह उठ के जब हम स्कूल जाते हैं या पापा ड्यूटी जाते हैं तो सॉक्स नहीं मिलते। तो ये चीज़ें नॉर्मली हमें गुम हुई हुई दिखती हैं हमारे घर में। अच्छा, अब रिमोट कंट्रोल कौन ढूँढ के देता है? मुझे तो मम्मी ढूँढ के देती है, हो सकता है आपको कोई बहन या कोई देता हो। चाबियाँ भी जो हैं मुझे मम्मी ढूँढ कर देती है, और मोबाइल फ़ोन जो है वो मुझे सिस्टर या ब्रदर ढूँढ के देते हैं, और जो मेरे सॉक्स हैं वो मुझे मेरी दादी यानी कि ग्रैंडमा ढूँढ के देती है। उसके साथ थर्ड का एक पार्ट और है थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर स्कूल। अब 4 चीज़ें ऐसी लिखनी है जो स्कूल में आमतौर पर नज़र नहीं आती, गुम हो जाती हैं, और कौन उन्हें हेल्प करता है, ये हमें बताना है ढूँढने में। और हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड, और उनको आप धन्यवाद कैसे देते हो या दोगे, ये हमें बताना है। तो पहले हम इस सवाल की बात कर रहे थे, रिमोट कंट्रोल और कीज़ मम्मी ने दी, मोबाइल फ़ोन एल्डर ब्रदर सिस्टर ने दिया, सॉक्स ग्रैंडमा ने दिया। तो इनको ग्रैटिट्यूड हम कैसे देंगे? इनको ग्रैटिट्यूड करने के लिए हम इनको एक हग दे सकते हैं और थैंक यू बोल सकते हैं, या थैंक यू कार्ड बना सकते हैं, या फिर उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा सकते हैं। इतना भी काफ़ी होगा अगर हमारी फैमिली है तो। फैमिली के लिए अगर आप मुस्कुरा भी दोगे तो इट इज़ एनफ। अब हम बात करेंगे मिसप्लेस्ड एट स्कूल, उन चीज़ों के बारे में जो स्कूल में मिसप्लेस हो जाती है, जैसे कि इरेज़र बड़ी जल्दी गुम हो जाता है हमारा, पेंसिल बॉक्स खोलते हैं इरेज़र गुम, पेंसिल बॉक्स खोलते हैं पेंसिल बॉक्स ही गुम, कभी-कभी वाटर बॉटल हमारी नहीं मिलती है, और कभी तो हमारी किताबें जो है एक-दूसरे के बैग में चली जाती है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो मिसप्लेस हो जाती हैं स्कूल में। अच्छा, इरेज़र कौन ढूँढ के देखता है? हमारे फ्रेंड्स उठा के लाते हैं, बोलते हैं, "सर, सर देखो ये इरेज़र किसी का गुम हो गया है सर।" तो फिर टीचर जो है उसको पूछ लेते हैं, भैया ये किसका इरेज़र है? अच्छा, पेंसिल बॉक्स जो है, अगर हमारा मॉनिटर जो है वो अच्छा दोस्त है हमारा तो वो हमें दे देता है। वाटर बॉटल जो है अगले दिन हमें मिलती है अगर गुम हो जाए तो, और हेल्पर अंकल जो है वो एचएम सर के रूम में रख देते थे। बुक्स जो है, बुक्स का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है, और नॉर्मली क्लास टीचर जो है उन मिसप्लेस्ड चीज़ों को, बुक्स को हमें सही तरीके से हमारे पास पहुँचा देते हैं। तो इनको हम ग्रैटिट्यूड कैसे दे सकते हैं, थैंक यू कैसे बोल सकते हैं? तो हम उनको बोल सकते हैं थैंक यू पोलाइटली, या फिर उनकी जब मदद करने का मौका मिले तो हम उनकी मदद कर दें, या फिर हम हाई फाई दे दें अगर हमारे दोस्त हैं वो तो हाई फाई, या फिर हम अपना स्नैक्स ही उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई बहुत अच्छी चीज़, हेल्दी चीज़ लेकर गए हो तो आप वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। उसके बाद है लेट अस लर्न, लुक एट द वर्ड्स इन ईच ग्रुप, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट टू द स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड द बिगेस्ट हेवीएस्ट लास्ट। तो यहाँ पर आप देखिए आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टॉवल, साड़ी, हैंकरचीफ और बेडशीट। अब आपको इसको अरेंज करना है सबसे छोटा पहले, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, या सबसे हल्की चीज़ पहले, फिर उसके बाद भारी, उससे भारी, उससे भारी। तो टॉवल, साड़ी, हैंकरचीफ और बेडशीट में से सबसे छोटा होता है हैंकी। उसके बाद है टॉवल, टॉवल के बाद जो है वो है साड़ी, और सबसे एंड में है बेडशीट। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी, वाटरमेलन, सबसे हल्का कौन-सा होगा? चेरी।
फिर उसके बाद स्ट्रॉबेरी, फिर उसके बाद एप्पल और लास्ट में आएगा वाटरमेलन सबसे भारी। इसके बाद 29, 14, 91, 47। तो सबसे छोटा कौन-सा है? 14, उसके बाद कौन-सा है? 29, उसके बाद कौन-सा है? 47 और सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 91। इसके अलावा हेन, क्रो, स्पैरो और ईगल। अब इनमें सबसे हल्का कौन है? स्पैरो, उसके बाद कौन है? क्रो, उसके बाद हेन और सबसे एंड में ईगल। और उसके बाद है लास्ट में ऑक्स, रैबिट, एलिफेंट और स्क्विरल। तो इनमें सबसे छोटा और हल्का है स्क्विरल, फिर उसके बाद है रैबिट, फिर उसके बाद है ऑक्स और सबसे भारी है एलिफेंट, हाथी राजा। तो ये देखिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी ये सारे आंसर्स लिख रखे हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चाहो तो आपको अगर समझ में आ गया है इस तरीके से इसको लिखना। उन्होंने हमसे बोला है कि 2 एग्ज़ाम्पल और देनी है हमें और ये हमारी अपनी एग्जाम्पल होनी चाहिए। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर दिया है सबसे पहले कप, फिर जग, फिर बकेट और सबसे एंड में ड्रम। इसी तरीके से हमने क्या लिया है? कॉइन, कॉइन से बड़ी बॉल, बॉल से बड़ा पिलो, पिलो से बड़ा मैट्रेस। तो इस तरीके से आप कोई भी 4 चीज़ें लेकर और उनको हल्के से भारी तक अरेंज कर सकते हो। उसके बाद बी क्या है? नोट द फॉलोइंग फ्रेज। तो उन्होंने क्या रखा है? अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज मतलब जो जूते का जोड़ा होता है उसको ऐसे बोलते हैं हाँ पेयर ऑफ। द वर्ड पेयर इज यूज्ड इन ऑल द फ्रेजेस गिवन बिलो। अब यहाँ पर हमें पेयर दे रखे हैं। अ पेयर ऑफ डैश, तो ये क्या दिख रहा है? यहाँ पर लिखना अ पेयर ऑफ सीजर्स। यहाँ पर क्या है? अ पेयर ऑफ पैंट। यहाँ पर क्या है? अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है। इसको हम पढ़ेंगे अ पेयर ऑफ शूज। यहाँ पर लिखेंगे अ पेयर ऑफ ग्लव्स। यहाँ बोलेंगे अ पेयर ऑफ इयररिंग्स और अ पेयर ऑफ बैडमिंटन रैकेट। ये देखो मैंने आपके लिए पहले से ही लिख के तैयार किया हुआ है। अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ ग्लव्स, अ पेयर ऑफ इयररिंग्स एंड अ पेयर ऑफ बैडमिंटन रैकेट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा होता है। आगे क्वेश्चन है एनसर्कल द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली वन हैज बीन डन फॉर यू। तो जैसे यहाँ पर है वाटर, वाटर, वेटर, तो करेक्ट स्पेलिंग है वाटर की ये। इसी तरीके से यहाँ है वेगा टेबल, ये है वेजिटेबल, ये है वेजिटेबल, तो ये करेक्ट है। फिर है बलून, बैलून, बलून, तो बलून की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है दोस्तों? ये है बलून की करेक्ट स्पेलिंग। फिर है हाउस, 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 करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सेकंड। उसके बाद है एलिफेंट, 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 करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? फर्स्ट वाली। उसके बाद स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल्स, कौन सी वाली करेक्ट है? हमने अभी चैप्टर में पढ़ा, थर्ड वाली करेक्ट है। फिर है कारपेंटर, 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 तो इनमें से कौन सी वाली सही है? सेकंड वाली। फिर है फ्रूट, 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 कौन सी वाली सही है? थर्ड स्पेलिंग इज करेक्ट, फ्रूट। अब है रिसीव, 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 करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? तो रिसीव की करेक्ट स्पेलिंग है RECEIV। उसके बाद है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, ये तो प्रिंसिपल है, तो करेक्ट स्पेलिंग है बीच वाली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ गया कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द करेक्ट प्रिपोजिशंस। कौन कौन से दे रखे हैं? अराउंड, आफ्टर, बिफोर, इन, अबव, ऑन एंड अमंग। My father has a habit of keeping his spectacles dash random places. तो यहाँ पे आएगा in random places. Last week he could not find his spectacles and looked dash the house. Looked around the house. We checked the big box that reached dash our waist. फिर हमने बड़ा बॉक्स चेक किया जो हमारी कमर तक आ रहा था। तो यहाँ पर आएगा, तो जो बड़ा बॉक्स हमने देखा वो कहाँ तक पहुँच रहा था? वो हमारी वेस्ट के ऊपर तक पहुँच रहा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अबव। माई फादर लुक फॉर स्पेक्टिकल्स डैश द न्यूज़पेपर। बहुत सारे न्यूज़पेपरों के बीच जो चीज़ पड़ी है उसको हम बोलेंगे अमंग। तो यहाँ पर लिखेंगे हम
माई फादर लुक्ड फॉर स्पेक्टिकल्स अमंग द न्यूज़पेपर केप्ट ऑन द टेबल। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑन द टेबल। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ। फिर उसके बाद ही कंटिन्यूड सर्चिंग फॉर 2 आवर्स डैश फाइनली गिविंग अप। आखिर में हार मानने से पहले वो 2 घंटे तक ढूंढते रहे। तो ही कंटिन्यूड सर्चिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर, यहाँ पर आ जाएगा आपका सिक्स। बिफोर फाइनली गिविंग अप ही सैट डाउन ऑन बेड आफ्टर गिविंग वन फाइनल लुक to the room and said with a sigh, looks like it is time to get a new pair। खो गई है और अब हमें जो है न्यू वाला जो है ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर सेवंथ आ जाएगा आपका आफ्टर। चलिए, इसके बाद है यूज द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। अब आपको यहाँ पर एक क्रॉसवर्ड दे रखा है इस तरीके से, आपको इसको फिल करना है। जैसे फर्स्ट डाउन में 3 लेटर वर्ड है, तो हमें देखेंगे कि फर्स्ट डाउन में क्या है। जैसे यहाँ पर है आई सेड नो बट ही सेड यस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप लिखोगे ऐसे वाई ई और एस। तो इसी तरीके से नॉट फार इट इज, यहाँ पर लिख देंगे आप नियर। और उसके अलावा यहाँ पर आएगा आई वॉन्ट डैश क्लोथ्स नॉट द डर्टी वन। तो डर्टी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्लीन। तो यहाँ पर आ जाएगा आई वॉन्ट क्लीन क्लोथ्स। तो सिक्स का डाउन क्लीन है क्या, एक, सिक्स का अक्रॉस 1 2 3 4 5, हाँ तो क्लीन आ जाएगा यहाँ पे CLEAN। इस तरीके से आपको ये करना है। तो हम ये फटाफट भर लेते हैं। ये क्या है, नॉट इनसाइड प्ले आउटसाइड, समथिंग स्मॉल इज नॉट बिग। तो यहाँ पर आ जाएगा बिग। डोंट बी सैड बी हैप्पी। और फिर यहाँ पर है कुछ व्हेन इट्स नॉट ब्राइट इट इज डार्क हो सकता है यहाँ पे। यू आर स्लो शी इज फास्ट हो सकता है यहाँ पे। नॉट हॉट शी लाइक्स कोल्ड कॉफी। और नॉट बॉट बट, बॉट का उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, सोल्ड। तो मैंने ये आपके लिए ऑलरेडी फिल कर दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये है यस, यहाँ पर आएगा नियर, यहाँ आएगा बिग, यहाँ आएगा पास्ट, यहाँ आएगा आउटसाइड, यहाँ पर आएगा सोल्ड, यहाँ डार्क, कोल्ड, क्लीन और हैप्पी। तो इस तरीके से आप इसको फिल अप कर सकते हैं दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये आसानी से पता लग जाएगा। तो अभी के लिए बस दोस्तों इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने और जब कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक।